स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं रिलेशन होता क्या है, ठीक है। और रिलेशन जानने के लिए हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हमने क्लास 11th में पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिखते थे, ए बी, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड B belong to B। A मान लीजिए है 1 2 और B है 4 5, ठीक है। B 4 5 है, तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B होगा 1 का 4 से होगा 1 4, 1 का 5 से भी होगा 1 5, 2 का 4 से होगा 2 4 और 2 का 5 से होगा। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है हमारा वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी या तो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट उनके बराबर होगा या उसका सबसेट होगा, ठीक है। रिलेशन क्या था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन को कैसे पढ़ेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट दे रखे हैं देन आर इज सेट टू बी अ रिलेशन। तो आर रिलेशन होगा इफ कंडीशन रहेगी कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या होना चाहिए, आर उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ए क्रॉस बी में एलिमेंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उतना होगा या उसका सबसेट होगा। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर ए में है 1 और 2 एलिमेंट, बी में है 4 और 5, तो ए क्रॉस बी क्या होगा 1 4 1 5 2 4 2 5, ठीक है। तो रिलेशन हमारा कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 1 4 और 2 5 हमें कोई रिलेशन दिया है, तो रिलेशन क्या है, इन एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है, या तो इसके बराबर होगा या इसका ही सबसेट होगा। सबसेट मतलब कि ये वाले एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या आर कंटेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। देन आर इज अ रिलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें है पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ठीक है। तो ये अभी तो समझ नहीं आएगा आपको, ये तो हम इसकी एग्जांपल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में है पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा रिफ्लेक्सिव में, मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट ए मान लीजिए हमने, तो ए सेट है मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा रिलेशन कैसे बन सकता है, मान लीजिए ये है, इसमें ये ए है, ए का रिलेशन ए से, ए टू ए मतलब ए का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन है ए से, ठीक है। ये रिलेशन है आर। तो इसमें 1 2 3, तो इसका मतलब कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। अगर सेम आता है, यानी इसको डबलेट भी कहते हैं, डबलेट मतलब डबल आ रहे हैं, 1 1 2 2 सेम आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। जैसे इसका रिलेशन हम कैसे कर लिखेंगे, आर 1 1 तो लिखेंगे 1 1, ठीक है, 2 2 तो लिखेंगे 2 2, 3 3 तो लिखेंगे 3 3, ठीक है। तो ये हो गया। और मान लो इसमें कुछ और भी आ रहा है, यानी 2 का 3 से भी आ रहा है, तो मान लीजिए इसका 1 3 एक ऐसा आ रहा है और एक ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि जो इसकी डबलेट है ना वो इसमें प्रेजेंट है, यानी ये मस्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा। तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होगा, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। मतलब कोई एक सेट दे रखा है, अगर ए बी जो है उसमें आर में है तो उसका जो ऑपोजिट है ना तो वो भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए मान लीजिए वही 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो आर रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 1 है चलेगा, 2 2 चलेगा, ठीक है। और मान लीजिए 1 3 है, इसमें 1 3 है तो उसका ऑपोजिट 3 1 होना चाहिए,
ठीक है, और 2 3 है तो इसका ऑपोजिट 3 2 इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या होंगे, हमारे सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। ठीक है, जो 1 1 है ना, ये भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 का ऑपोजिट भी 1 1 ही होगा। ठीक है, 2 2 तो 2 2 का भी ऑपोजिट 2 2 होता है, तो इसलिए ये तो सिमेट्रिक होंगे। 1 3 इसका ऑपोजिट 3 1, क्योंकि ए बी है और बी ए, यानी इसका ऑपोजिट बी ए बीच में प्रेजेंट है। 2 3 है, इसका ऑपोजिट 3 2, ये भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट है उसके डबलेट होने चाहिए। तो यहाँ 1 1 का डबलेट है, 2 2 का है, 3 3 का नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। ये गिवन दिया होगा, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। तो हमें निकालना है कि ए सी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। ठीक है, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मान लेते हैं इसका, ए कोई सेट है, इसको मान लेते हैं वही 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो आर रिलेशन क्या होना चाहिए? आर रिलेशन होगा 1 2 है इसमें, 2 3 भी है, और 1 और 3 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या था? ए बी बिलोंग टू आर यानी 1 2 है, बी सी बिलोंग टू आर यानी 2 3 है, यानी सेम है ना बी वाला एलिमेंट। दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। ए सी मीन्स पहला और आखिरी, 1 3 इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे ट्रांजिटिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट देन आर, आर क्या होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। वही पीछे पढ़ा था हमने, इफ ए बी ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, मतलब सेम एलिमेंट यानी डबलेट होना चाहिए उसमें। दूसरा है आर इज सिमेट्रिक, दूसरी कंडीशन है कि आर इज सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ए बी बिलोंग टू आर और इसका उल्टा बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। आर इज ट्रांजिटिव, उसको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। तो अगर रिलेशन तीनों हमारे अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम बताना है कि इनमें से जितने दे रखे हैं इनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बताना है हमें। तो पहला पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 so on 14 डिफाइंड एज आर रिलेशन दे रखा है इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन निकालते हैं पहले। रिलेशन क्या होगा? 3x माइनस वाई, यानी अगर 3x माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू वाई वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और हमें एलिमेंट दे रखे 1 से लेकर 14 तक। अगर हम x1 लेते हैं तो 3 यहाँ 1 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 3, यानी 1 होगा अगर x तो y हो जाएगा 3, ये 1 बन जाएगा। दूसरा, अगर 2 लेते हैं x2 लेते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल टू y, यानी y आ जाएगा 6। तो अगर x2 लिया तो y आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही x3 लेते हैं तो 3 3 9, तो y आ जाएगा 3 9। ठीक है, 4 लेते हैं तो 4 और 12 आ जाएगा, और 5 लेते हैं तो 5 3 15, और 15 इसमें है नहीं, इसलिए इतना ही लेंगे हम। तो ये हमारा रिलेशन दे रखा है। अब पहला होता है हमारा कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? इसमें डबलेट होना चाहिए, बताया था ना कि डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, जितने एलिमेंट हैं उनके डबलेट होने चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 सब एलिमेंट है, तो इसमें डबलेट है किसी के नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। रीजन लिख देंगे बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, सेकंड है फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें 1 3 है तो 3 1 है ही नहीं, 2 6 है 6 2 नहीं है, 3 9 है 9 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? आर इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन लिख देंगे बिकॉज 1 3
बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 3 1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, रीजन जरूर लिखेंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर है, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए ना। तो इसमें तो 1 3 है तो 3 1 ही नहीं है, तो ये होगा इंट्रांजिटिव। तो लिखो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन लेंगे बिकॉज 1 3 बिलोंग टू आर एंड 3 9 बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 3 है 3 9 है, 1 9 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 1 9 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। देखते हैं रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। अब सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, रिलेशन दे रखा आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स मोर देन 4। तो हमें दे रखा है रिलेशन कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए और एक्स की वैल्यू इज मोर देन 4 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3, ये 3 वैल्यू हुई इसकी। अब अगर हम रिलेशन आर निकालते हैं कैसे निकलेगा, पहला अगर x की वैल्यू हम 1 लिखते हैं यहाँ पे तो 5 + 1 कितनी 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब x की जगह 2 लिखते हैं तो 5 + 2 7 हो जाएगा, यानी 2 7। अगेन 3 लिखते हैं 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 3 8। ये हमारा रिलेशन हुआ। ठीक है, इसको देखते आइडिया आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, एक रीजन दे देंगे काफ़ी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 1 2 2 सब दिखाना है, एक दे दो, नहीं के लिए एक रीजन काफ़ी होता है। फिर नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक, तो लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या लिखेंगे 1 6 है, 1 6 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 6 1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, 6 1 है ही नहीं इसमें। ट्रांजिटिव तो लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, बिकॉज 1 6 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 6 1 नॉट बिलोंग टू आर। ये है ही नहीं, ये नहीं है तो फिर 1 1 कहाँ से होगा इसमें, नॉट बिलोंग टू आर, ये तो होगा ही नहीं, तो ट्रांजिटिव है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। बोला कि वाई जो है एक्स से डिविजिबल हो जाए, मतलब कि एक्स की टर्म जो भी रहेगी नीचे वाई रहेगा तो उससे पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे 4 है तो नीचे 2 से पूरा हो जाएगा, 6 है 3 से हो जाएगा, 6 है 6 से हो जाएगा, ठीक है 6 है 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लेना। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, रिलेशन बन जाएगा 1, पहले 1 देखते हैं तो 1 सबसे हो जाएगा 1 1, क्योंकि 1/1, फिर 2 1 2, क्योंकि 2 है और नीचे 1 हो जाएगा 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। उसके बाद 2 जो है खुद अपने से होगा 2/2, फिर 2 4 से होगा 2/4, फिर 2 6 से भी होगा 2/6, फिर 3 3 3, फिर 3 किससे होगा 6 से होगा 3 6, फिर 4 4 4 4 अकेले से होगा और 6 से होगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, फिर 5 5, फिर 6 6, ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है। रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव तो लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रीजन क्या देंगे बिकॉज 1 1 बिलोंग टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, क्योंकि सारे डबलेट है इसमें। हमें सवाल एक का एग्जांपल दे देंगे, क्योंकि 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है 6 6 है 5 5 है। ठीक है, तो डबलेट सारे मौजूद है इसमें। रिफ्लेक्सिव की बात आता है सिमेट्रिक, यानी लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। रीजन लिखेंगे बिकॉज सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती थी,
ए बी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। देखो 1 2 है, इसमें लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 2 भी है, नहीं इसमें क्या है 1 2 ए बी बिलोंग टू है तो बी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है कहीं पे। आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर है, लेकिन 2 1 दिस एम्प्लाइज 2 1 नॉट बिलोंग टू आर है, ठीक है, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 2 बिलोंग टू आर है, 2 4 बिलोंग टू आर है, तो 1 4 बिलोंग टू आर है, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल दे दो ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 4 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 1 4 बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 2 है, 2 4 है और 1 4 है, तो ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड मीन्स इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब अगर एक्स एक जेड दे रखा है, जेड दूसरा भी जेड मान लेंगे, ठीक है, तो बोला है अगर एक्स, इसमें ये वाले को एक्स मानते हैं, इसको वाई, तो एक्स माइनस वाई इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से माइनस करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, लेट एक्स बिलोंग टू जेड, मान लेते हैं कि एक्स जेड में बिलोंग कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो एक्स एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स दे रखा है ना सेम, तो हम सेम लेते हैं, एक्स वाई दे रखा है तो हम एक्स एक्स लेते हैं, इक्वल टू क्या होता है 0, देयरफॉर 0 इज एन इंटीजर, ठीक है, तो मतलब उसको माइनस करके 0 आ रहा है और 0 इंटीजर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। अभी आर, ठीक है, बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। सेकंड है सिमेट्री, सिमेट्री के लिए हम 2 लेते हैं, लिखते हैं लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू जेड, ठीक है, तो क्या कंडीशन है इसकी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर होना चाहिए, दिस एम्प्लाइज हमें वाई जेड लाना है बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, दिया हुआ है कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस इंटीजर है, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वो भी इंटीजर होगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है इंटीजर, तो जब ये कॉमन इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब कि वाई एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो लिखेंगे लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू जेड, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है। तो कंडीशन क्या थी इसकी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर हो और वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज हमें प्रूव करना है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर, ठीक है। तो अब देखो एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है, वाई माइनस जेड इंटीजर होगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, एक्स माइनस जेड, इसका मतलब कि जैसे एक्स माइनस वाई इज इंटीजर यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड
बिलोंग टू आर। इसका मतलब वही हो गया कि ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 1 को फिर बार देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो आर क्या तरीका रिलेशन में कि सेट ए क्या तरीका है, ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और आर तरीका इसमें एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो कैसे करते हैं इसको, तो पहले ए ले लेते हैं। ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, हो गया। अब रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं कि सेम एलिमेंट लेते हैं। तो हम एक्स है तो एक्स लेते हैं, तो क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए, एक एलिमेंट होगा इसमें, तो वो अपने से रिलेट करेगा। जैसे एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ तो मैं अपनी जगह में तो रहूँगा, अपनी जगह को बिलोंग करूँगा ना, तो एक आदमी अपनी जहाँ पे है वहाँ पे वो बिलोंग करेगा। तो इसलिए एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। इसका रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, तो एक्स और एक्स वर्क कर रहा है सेम प्लेस में, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक का चेक करना है, तो क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए। तो क्या कंडीशन होती है इसकी सिमेट्रिक की कि एक्स वाई बिलोंग टू आर हो। दिस एम्प्लाइज, हमें प्रूव क्या करना है कि वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, हो गया। दिस एम्प्लाइज, तो एक्स वाई सेम प्लेस में वर्क करेंगे तो वाई एक्स भी सेम में करेंगे, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। दिस एम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, therefore R is symmetric, R is symmetric, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 केस लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। तो क्या कंडीशन थी इसकी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर हो एंड वाई जेड बिलोंग टू आर हो। दिस एम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो ये हमें प्रूव करना है। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, जब एक्स और वाई एक जगह पे काम करेंगे और वाई जेड एक जगह में करेंगे, तो इसका मतलब एक्स जेड भी एक ही जगह में सेम जगह में काम करेंगे, तो यानी एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि एक्स जेड बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये था इसका ये। बी पार्ट देखते हैं, आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। उसमें क्या था, वर्क एट द सेम प्लेस, अब आ गया लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम ऐसे ही होगा, खाली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्योंकि लेट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, खाली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसमें वर्क एट सेम प्लेस की जगह आ जाएगा सेम लोकेलिटी में लिव कर रहे हैं। बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे कि एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू आर, therefore R is
रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए। कंडीशन क्या होती है इसकी कि एक्स वाई बिलोंग टू ए, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू ए होना चाहिए। तो इसका मतलब कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई एक्स भी सेम में रहेगा। तो वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब नाउ ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव क्या करेंगे, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। तो कंडीशन क्या होती है इसकी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर हो। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, दिस एम्प्लाइज एक्स और वाई एक जगह में रह रहे हैं और वाई जेड भी एक जगह रह रहे हैं। इस मीन्स एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, दिस implies x z belong to R, therefore R is transitive। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का सी पार्ट, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इसमें क्या करेंगे, पहला देखेंगे रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। तो लेट x बिलोंग टू ए, ठीक है। अब बोला है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर x को x से लेंगे तो सेम आदमी अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो होगा ना। तो क्या करेंगे इसमें, x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है। दिस एम्प्लाइज x not belong to R, therefore R is reflexive, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक उसमें देखते हैं लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज हमें प्रूव करना है वाई एक्स बिलोंग टू आर ना। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से तो वाई एक्स से क्या है, छोटा होगा, बड़ा होगा नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, दिस implies y x not belong to R, therefore R is not symmetric, ठीक है। R is not symmetric हो जाएगा। अब फॉर ट्रांजिटिव उसके लिए क्या लेंगे, लेट x y z बिलोंग टू ए। 3 एलिमेंट लेते हैं और कंडीशन क्या होती है हमारी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज हमें क्या प्रूव करना होता है कि जेड एक्स जेड जो है वो भी आर को बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई and y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है। ये तो है। तो x जो है
7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, और वाई बड़ा है 7 सेंटीमीटर किससे, जेड से। तो यानी एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा कि एक्स जो है उससे 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो दिस एम्प्लाइज एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, और हमें कितना चाहिए था, 7। तो यानी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। फिफ्थ का डी पार्ट, आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं हम, लेट एक्स बिलोंग टू ए। अब हम एक्स लेते हैं तो क्या एक्स लिखा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या एक्स जो है एक्स की वाइफ होगा, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, अपनी वाइफ नहीं हो सकता ना खुद। दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड होता है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस एम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, दिस एम्प्लाइज वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। तो एक्स और वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं होगी, वाई एक्स का हस्बैंड होगा। ठीक है, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर है ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव क्या करते हैं, लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू ए। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि x अगर y की वाइफ है तो y x की जेड की वाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि x तो हस्बैंड है इसका और ये इसकी वाइफ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज x इज नॉट वाइफ ऑफ z, यानी एक्स जेड, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, therefore R is not transitive. क्वेश्चन 1 का 5th का ई पार्ट बोला R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो पहला है रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, लेट एक्स बिलोंग टू ए। दिस एम्प्लाइज एक्स इज द फादर ऑफ एक्स, लेकिन एक्स का खुद का फादर नहीं हो सकता, तो एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता। दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक करेंगे एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर। दिस एम्प्लाइज क्या होगा कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का फादर है। दिस एम्प्लाइज वाई एक्स का क्या होगा, वाई जब एक्स इज फादर ऑफ वाई है तो वाई क्या है, एक्स का क्या होगा, बेटा होगा ना। तो वाई कैन नॉट बी
the father of x. This implies y x not belong to R, not symmetric हो जाएगा फिर, not symmetric. उसके बाद ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव उसके लिए क्या लेंगे, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, और कंडीशन क्या होती है उसकी, एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर. दिस इम्प्लाइज, क्या प्रूव करना है कि एक्स और जेड वो भी जो है बिलोंग टू आर होना चाहिए. इसका मतलब हो गया एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड. जब एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हुआ, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड हो जाएगा. इट मीन्स एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, और हमें क्या चाहिए था, फादर. जिसका मतलब एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, नॉट ट्रांजिटिव. क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर. मतलब रिलेशन आर दे रखा है और ये सेट आर ये रियल नंबर के लिए यूजर है. दोनों आर है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ. तो ये आर स्टार का मतलब हो जाएगा रियल नंबर. ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर. रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए स्मॉल देन इक्वल टू बी स्क्वायर. इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. देखिए अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो आप एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं. लेकिन अगर नॉट प्रूव करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. ठीक है, नहीं के लिए एग्जाम्पल लेना जरूरी है. तो लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका. आर रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए इज मोर देन इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, और रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव. फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो सही ना बैठे, मतलब जो इसमें से इस रिलेशन को सही करे. ठीक है, और जिसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना आए. तो ले लेते हैं हम कोई भी. इसमें अगर रिफ्लेक्सिव को नहीं क्या करना है, हमें पहले वाला रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, यानी सेम नंबर लेना है. तो हमें ऐसा नंबर लेना है जैसे अगर हम 2 ले लिया 2, और यहाँ पे क्या है 2 2 होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 2 लिखा, यहाँ पे स्मॉल देन इक्वल टू होना चाहिए 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो 2 स्मॉल देन इक्वल टू 4, तो ये सही नहीं बैठ रहा. तो हमें क्या लेंगे, हम लेते हैं अपॉन वाला. हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1/2. ठीक है, बिलोंग टू आर रियल नंबर. तो इससे क्या हो जाएगा, 1/2 स्मॉल देन इक्वल टू, नॉट स्मॉल देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर. ठीक है, नहीं होगा. 1/2 नॉट इक्वल टू 1/4. ठीक है, यानी ये इक्वल नहीं होगा. पॉइंट में लाओगे तो ये इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, उसके बाद फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं. लेट 1 3 बिलोंग टू आर स्टार. ठीक है, 1 3 रियल नंबर को बिलोंग करता है. तो क्या होगा, कंडीशन क्या थी हमारे पास, देयरफॉर ए इज मोर देन इक्वल टू बी का स्क्वायर. ये दिखाना है ना, तो हमें दिखाना है ये. तो हम ए दे रखा है हमें, ए 1 है, बी हमारे पास 3 है. तो क्या लिखेंगे, 1 इज मोर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज 1 इज मोर देन इक्वल टू 9. ठीक है, सही है. अब हमें क्या करना है, 3 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तो इसके लिए क्या लेंगे, अब हम ए ले लेंगे 3 और बी ले लेंगे 1 का स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज 3 नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन कितना, 1. ठीक है, तो तेरा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक. ठीक हो गया. अब फॉर ट्रांजिटिव उसके लिए क्या लेते हैं, लेट 3 -4 एंड -1 बिलोंग टू आर स्टार. ठीक है, नंबर आपको सोचना पड़ेगा, वो नंबर लेना है जिसको ये सेटिस्फाई करे. ठीक है, अगर हम 3 4 1 ले लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. जैसे 3 का हम करेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मोर देन इक्वल टू 4 यानी 16. ये सेटिस्फाई कर रहा है. फिर आना चाहिए 4 1, तो 4 इज मोर देन इक्वल टू, अगर यहाँ 1 ले लें, 3 4 1 ले लेते हैं,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ 1 का होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़ा दिखा रहा है छोटा आ रहा है तो सेटिस्फाई होगा नहीं, तो इसलिए हमें माइनस लिया हमने। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, वही लेना है हमें। तो नहीं का एग्जाम्पल लेना है। तो लेट 3 -1 एंड -1 बिलोंग टू आर स्टार यानी रियल नंबर। अब क्या करेंगे, पहला क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव में, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, ऐसा होना चाहिए। तो ए बी, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, तो क्या करेंगे 3 स्मॉल देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, दिस क्या हो जाएगा 3 स्मॉल देन इक्वल टू 16, सर्वे कर रहा है। अब इसको भी हमने ट्रू लेना है, मतलब कि ये और ये ट्रू होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, ये और ये ट्रू दिया होता है हमें और ये प्रूव करना होता है। तो अब दूसरा क्या है, -4 स्मॉल देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा -4 स्मॉल देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हमें क्या होना चाहिए 3 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3 स्मॉल देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3 स्मॉल देन इक्वल टू 1 जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2।